नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर का करवाने वाला हूं। और आज बहुत दिनों के बाद हम एमएक्स एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीछे जो काम कर रहे थे हमारा एक्सेल के अंदर, उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डल रही है। एंड क्योंकि अभी हम थोड़ा सा फ्री हैं, तो दैट्स वाई अभी हो सकता है कि हम पूरा कंप्लीट एमएस एक्सेल को हम कम्प्लीटली फाइंड कर लें। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टेबल का ऑप्शन कर रहे थे, और ये दोनों, ये शायद टेबल बार हो चुका था हमारा कम्प्लीटली लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे पिवट टेबल तो हम वैसे भी दोबारा से करेंगे, विस्तार में करेंगे इसको, बिल्कुल अलग से 2-3 दिनों के अंदर हम इसको करेंगे, 2-3 लेक्चर के अंदर या वीडियो के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके। तो सिंपली इसको हम एक बार छोटी सी, एक बिल्कुल ही बेसिक सी जो हमारे पास टेबल होती है, जस्ट लाइक दैट, हम ले लेते हैं कोई भी टेबल, है ना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। जैसे आप कोई भी, लेट अस सपोज कि कोई आप टेबल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप टेबल जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेबल का देना पड़ता है ना, रूल्स देना पड़ता है, या फिर टेबल का फॉर्मेट देना पड़ता है। तो सिंपली हम इसमें क्लिक करते हैं और इसको टेबल पे क्लिक कर देते हैं। तो अब जो अपनी रेंज होती है टेबल की, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। एंड देन उसके बाद में अगर हम यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर्स, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास नेम, क्लास और रोल नंबर्स है, वो हमारे टेबल के अंदर हेडर बन जाएंगे, लाइक एज ए बोल्ड हो जाएगा, या फिर उस पर फिल्टर लग जाएगा। ओके। तो जस्ट लाइक हम सिंपली ओके करेंगे तो ये हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड आप देखेंगे इसको, तो इसके अंदर देखिए हेडर भी बन गई, हेडर अलग से कलर्ड आया है, और इसके अंदर फिल्टर भी लग गया है। ओके। तो ये सिंपली हमारा टेबल का ऑप्शन होता है। और इंसर्ट के अंदर आगे जो ऑप्शन आता है, सिंपली वो हम देखेंगे जनरली अभी। तो सबसे पहले पिक्चर का ऑप्शन है, इंसर्ट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन है। तो पिक्चर हम किसी भी प्रकार माध्यम से जो अपडेटेबल एक्सेल है उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। दिस डिवाइस का मतलब क्या है कि इस डिवाइस के अंदर से मेरे को कोई फोटो लेनी हो तो हम ले सकते हैं। लेट अस सपोज कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अभी एक फोटो पड़ी है, तो इस फोटो को शायद मैं ले सकता हूँ, या फिर मैं माई वेबसाइट फोल्डर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी, मतलब कि पेज, जैसे मान लीजिए काफ़ी जो पड़े हैं, लोगो वगैरह भी पड़े हैं और फोटोज भी पड़ी हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लाइक एज ए लोगो 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक पीएनजी फाइल है क्या? ओके। ये क्लाउड मेरी जो है डाटा कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा, तो दैट्स वाई ये क्लाउड के ऊपर सेव है। ठीक है। क्योंकि ये क्लाउड पे सेव है तो इसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते विदाउट ने। तो मैं डी ब्लॉक में जाता हूँ मेरे, और यहाँ पे कोई फोटो अगर मेरे को मिल जाती है तो फिर मैं उसको ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये फोटो अपने को मिल जाएगी, या फिर और भी फोटो है हमारे पास, जैसे कि ये फोटो है। तो इस फोटो को अगर हमने लेना हो तो हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट करते हैं। अगर इंसर्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक अलग से ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। देखिए जैसे जैसे ये फोटो को हम डीसिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन चला जाता है। यहाँ पे हेल्प के बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे हम फोटो को क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है हेल्प के बाद में, पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है। ये एम एस वर्ड की ही तरह है, बिल्कुल सेम का सेम एम एस वर्ड की तरह है। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ पूरे ऑप्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट ये सिलेक्ट हुआ है अभी, है ना। तो इसको हम एक तो यहाँ से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को फोटो नहीं चाहिए। मान लीजिए मैंने ये किया, मेरे को ये फोटो नहीं चाहिए, तो मैंने कलर्ड कर दिया। ठीक है। ये मैंने कलर्ड कर दिया, तो ये मेरे को फोटो नहीं चाहिए, मतलब बैकग्राउंड इसका इरेज कर देंगे हम, यहाँ से भी इरेज कर देंगे इसको थोड़ा सा यू करके। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तक इरेज हो जाएगा ये। तो हमारी ये पूरी डी सिलेक्ट होगी। अब हमको सिलेक्ट करना हो, लेट अस सपोज कि इसका पीएनजी फाइल बनाना हमको, तो हम यहाँ पे इसका जो कवर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से कवर सिलेक्ट हो गया। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा आराम से। आपकी माउस पे पकड़ होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अभी मैं लैपटॉप का ही माउस का कीबोर्ड, लैपटॉप का ही है, जो दोनों सिस्टम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरे से भी कंट्रोल कम हो पा रहा है माउस, क्योंकि मैं लैपटॉप वाला यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई। और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, कीप चेंजेस को कर दिया, तो यहाँ पे केवल और केवल ये रह जाएगा। ठीक है। जैसे हमारी पीएनजी फाइल्स होती हैं, तो इसमें जो जितना भी बैकग्राउंड था उसने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है, सिंपल। ठीक है। अगर हम इसको अनडू कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि मैं पहले जैसे ही फोटो कर लेता हूँ ये अपनी। ठीक है। इसको अनडू कर दिया मैंने, एंड ये पहले जैसी फोटो हो गई। ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी ब्राइटनेस को मेरे को कंट्रोल करना हो, तो हम ब्राइटनेस ये भी कर सकते हैं। देखिए पहले से चेंज आ गया फोटो के अंदर। ठीक है। और अगर मेरे को कॉन्ट्रा पे डालनी है तो मैं कॉन्ट्रा भी कर सकता हूँ।
ठीक है। एक कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा सा हल्का सा अगर डिस्प्ले दिखाई दे रही है सही से, अगर आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन हाई कर रखा है और वीडियो की क्वालिटी हाई कर रखी है, तो आप आसानी से इसको कैच कर पाएंगे इसको। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं और ज़्यादा आपको दिखाना चाहूँ तो ये सिंपली मैक्सिमम हो सकता है। तो ये कलर है जो बैकग्राउंड का कलर जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और डार्कनेस आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बिहाइंड द सेंस आपको फोटो पे एप्लीकेबल भी मिलेगा कि जो जो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो फोटो का कलर और शेडिंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये वेरिएंट देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट जो हमारे पास कलर आता है इसके अंदर, आगे कलर देखते हैं। फोटो के अंदर जो फिल्टर एक लगाना होता है, तो ये फोटो का कलर चेंज हो गया और कुछ नहीं, ये फिल्टर के जैसे काम करेगा, फोटो का कलर चेंज करने के लिए काम में करेगा। ठीक है जी। ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो अगर हमको कलर नहीं चाहिए अपना सिमिलरली, कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। कलर ऑप्शन भी है हमारे पास, वेरिएशंस भी है कि कौन सा आपको कलर लेना है। यहाँ पे मोर कलर में आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करते हैं, मोर कलर में जाते हैं और यहाँ से कोई भी कलर आपको कलर का मरीन लगाना है, कस्टमाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको इस वेरिएशन के अंदर। और थोड़ा सा मेरे को हल्का सा चाहिए, हल्का पिंक सा चाहिए, बिल्कुल हल्का सा। मैं ये कर लेता हूँ, ओके कर देंगे तो वही चीज़ की मरीन हमारे ऊपर आ जाएगी सिस्टम, ये फोटो के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। आगे हमारे पास है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया करते हैं कि पेंटिंग होती है, जैसे कि ऑयल पेंटिंग होती है हमारे पास, वाटर की पेंटिंग होती है, वाटर कलर पेंटिंग होती है, और वैक्स कलर पेंटिंग होती है, स्केच पेन पेंटिंग होती है, वैसे टाइप का है। तो ये आर्टिस्टिक मीडिया, जैसे मान लीजिए इसमें मतलब कुल मिलाकर के पैटर्न है एक प्रकार के, तो टेक्सचर जो होते हैं फोटो के वो है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का होता है पारदर्शिता होती है, वैसे तो हिंदी में बोला जाए तो आर पार दिखना। जैसे कि एक गेट होता है हमारे पास, तो एक ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं दिखाया जा सकता। एक होता है जैसे आपने देखा होगा कि जिस गेट के आर पार दिखाया जाता है, जैसे हम सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम के जो गेट लगवाते हैं उसके अंदर शीशे भी कई बार लगवा लेते हैं ऑफिस के अंदर, है ना, तो वो आर पार दिखते हैं उसके कई बार, तो वो शीशा क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी वाला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे को बैकग्राउंड के साथ कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए, है ना। ट्रांसपेरेंट क्या है, जैसे कि अभी फोटो का बहुत ही हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेज में बात करूँ तो मैं बहुत ही हल्का सा दिखाई देगा आपको, देखिए बिल्कुल हल्की हल्की फोटो दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, जैसे कि आपको कोई वाटर मार्क लगाना हो, दैट्स वाई, है ना। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तो देखिए आपको ग्रिड लाइन तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं और मेरे को भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे और पिक्चर के ऊपर जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट को हम दोबारा से अगर हम ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो अब हमको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अलग अलग दिखाई दे रही है, तो ये ट्रांसपेरेंट। इसको थोड़ा सा कंप्रेस भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, फिंडिटल कर सकते हैं इसको, और कुछ नहीं, इसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो इसको, इस पिक्चर को थोड़ा कंप्रेस करना हो, साइज कंप्रेस करना हो, दैट्स वाई, और कुछ नहीं। अप्लाई ओनली द दिस पिक्चर एंड डिलीट क्रॉप्ड एरिया। ठीक है जी। तो इसका जो एक्चुअल है, जैसे मान लीजिए लेटेस्ट सपोज पहले क्रॉप कर देता हूँ। ठीक, क्रॉप कर दिया मैंने, फोटो यहाँ से लिया मैंने और क्रॉप कर दिया मैंने, इतना इतना क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। बट ये एक्सेल के बिहाइंड में ये जो पूरी कंप्लीट फोटो हमने ली है वही चलेगी। ठीक है। अगर मैंने क्रॉप कर भी दिया तो हमको ये दिखाई देगी केवल, और जो अगर हमको क्रॉप दोबारा से करना है ना, तो पूरी फोटो देखिए वापिस से आ रही है ना, ये वाली आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं मान लीजिए इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ कभी भी क्रॉप के अंदर। अगर ये भी फोटो मेरे को डिलीट करनी है, लेटेस्ट सपोज, ठीक है, ये मेरे को पूरी ही फोटो जो क्रॉप्ड फोटो वो डिलीट करनी है, जो जो क्रॉप्ड हो चुकी है। ठीक है। ये बाहर बाहर वाली, ठीक है, जो क्रॉप्ड हो चुकी है वो वाली मेरे को डिलीट करनी है। तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाता हूँ कंप्रेस में, और यहाँ पे जो डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ द पिक्चर है वो कर देता हूँ, और यूज एज ए डिफॉल्ट रेजोल्यूशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके। ठीक है। अब ये जो टेक्सचर हमारे पास बना है, जो टेक्सचर बना है ये आस्टिक मीडिया का, पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे मीडिया चेंज कर देता हूँ फोटो हमारी ये रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रॉप करता हूँ उसको। अब ये देखिए क्रॉप वाला एरिया जो है वो मेरा सेम नहीं आ रहा है, वो पीछे वाला तो क्रॉप ही हो गया ना, कट गया। तो ये होता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस मतलब कि दबा देना, छोटा कर देना। चेंज पिक्चर का मतलब कि मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ या फिर और कहीं से चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टॉक इमेजेस पड़े होंगे कहीं पे, अगर मेरा कंप्यूटर ऑनलाइन होता है तो स्टॉक इमेजेस में आता है। अगर हमको ट्राई अगेन या फिर वर्क ऑफलाइन करना है तो हम विद दिस पीसी में चले जाते हैं। ठीक है।
और कुछ भी नहीं, यहाँ पे चेंज करना हो पिक्चर को आप कहीं से भी चेंज कर सकते हो जो भी आपके पास पिक्चर है। यहाँ पे हम रीसेट करेंगे, रिवर्ट पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये रीसेट हो गया हमारा जितना भी लगा है। ठीक है, अगर रीसेट हमको क्या करना है, एक्चुअल ओरिएंटेड चाहिए, एक्चुअली चाहिए रीसेट पिक्चर एंड साइज। ठीक है, तो ये रीसाइज हो गया हमारे पास पिक्चर, और सारे की सारी रीसाइकलिंग हो गई। आगे हमारे पास ये है पिक्चर के स्टाइल्स। पिक्चर के स्टाइल, इसके ऊपर देखिए एक तो फ्रेम आ गया, आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे फ्रेम आ गया। ठीक है, ब्लैक फ्रेम चाहिए मेरे को, वाइट फ्रेम चाहिए, ब्लरिंग चाहिए। ठीक है, जैसा भी आपको फ्रेमिंग चाहिए इसका वो है। ठीक है, जैसे अभी ये है राउंडेड शेप में है थोड़ा सा, तो आपको इसको डीसिलेक्ट करेंगे तब दिखेगा राउंड शेप ये वाला। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए इसको सिलेक्ट करते हैं आप, अगर आपको और कोई स्टाइल यहाँ पे लेना है, जैसे मेरे को ये लेना है, तो ये सर्कल टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल टाइप का आ जाएगा हमारे पास, ये समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, आगे हमारे पास पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर कौन से कलर का होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर बॉर्डर कलर कौन सा होना चाहिए, इसमें हमारे पास नो आउटलाइनिंग, मतलब आउटलाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आउटलाइनिंग के साथ हमको कोई कलर चाहिए, स्पेसिफिक कलर चाहिए, फिर लाइन की डेप्थ विड्थ जितनी भी हमको मोटाई पतलाई जितनी भी जो भी चाहिए, मोटाई या चौड़ाई या जो भी चाहिए एक्स वाई जेड। ठीक है, डैश डैश वाली लाइनें चाहिए तो डैश डैश वाली लाइनें भी हमारे पास मिल जाएंगी। ये बट आपको दिखाई दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसका अगर आपको एक्चुअलिटी के अंदर देखना है तो आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कीजिए, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग दिखाई दे रही है यही हमारी आउटलाइनिंग है। ओके, क्योंकि सारा जो एरिया बचा हुआ हमारे पिक्चर का ही है ना। आगे पिक्चर का इफेक्ट कोई देना हो तो ये मैंने MS वर्ड में काफ़ी बखूबी आपको बताया कि सेम सिमिलरिटी से रहेगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर हो पाए तो, या फिर आई बटन में आप जा करके चेक कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर जो इंसर्ट ऑप्शन है उसको कम्प्लीटली मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो सेम ही है, कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें पिक्चर्स के इफेक्ट्स होंगे और कुछ नहीं, जैसे कि आप पिक्स आर्ट के अंदर फोटो को एडिट करते हैं, सिमिलरली हमारे MS वर्ड के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा कुछ एक ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे हम प्रेजेंटेटिव टाइप का बना सकते हैं एक फोटो को। ठीक है, पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए, पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए, ये जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि लाइक MS वर्ड में भी हमारे पास आता है, स्मार्ट आर्ट के अंदर में आता है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर भी आता है स्मार्ट आर्ट, तो यहाँ से हम अगर पिक्चर देखना चाहते हैं, पिक्चर का फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर का लेआउट है एक प्रकार से। अलेन टेक्स्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है, जो कुछ इसके बारे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। इसका कोई ज़्यादा यूजेस मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, आगे हमारे साथ ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेक्शन प्लेन। ये सेक्शन प्लेन क्या होता है कि हाइड और हाइड करने के लिए होता है, शो एंड हाइड करने के लिए ऑन द पेजेस। ठीक है जी, इसमें शो ऑल मतलब कि पूरी शीट के ऊपर या पूरे पेज के ऊपर जितने भी डायग्राम हमने बना रखे हैं वो शो हो जाएं सारे के सारे, और हिडन ऑल का मतलब सारे हाइड हो जाएं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ से हम हाइड कर लेंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे, और यहाँ से शो ऑल कर लेंगे तो सारे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर ऑप्शन की तरफ दोबारा से चलते हैं तो हमारे पास आता है अलेन। अलेन क्या होएगा, पहली बात तो ये दूसरे के साथ इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं किसी शेप के साथ, दूसरी शेप के साथ या पिक्चर के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तभी ना कुछ बात बनेगी हमारी। तो हम इसको दोबारा से ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये मैं फोटो ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इन दोनों फोटो को अगर हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल की सहायता से, दोनों फोटो सिलेक्टेड है, तो ये देखिए ये ऑप्शन भी हमारे पास राइज हो गया अभी। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब कि सबसे ऊपर आना। जैसे मान लीजिए इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, खाली क्लिक करके इस फोटो को सिलेक्ट किया, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब इस फोटो के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंड बैकवर्ड तो सेंड बैकवर्ड चला जाएगा। सेक्शन लाइन का मतलब हाइड, शो और हाइड और दोनों गई, दोनों आ गई। ओके, तो ये हमारा पिक्चर वाला आता है। उसके बाद में हम पिक्चर वाले पे देखते हैं आगे अलेन। अलेन का मतलब क्या है कि इन दोनों के साथ है। अब ये जो कंट्रोल प्लस क्लिक किया मैंने, दोनों को क्या कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों के साइड में कंपैरिजन में सारे ऑप्शन अराइज हो जाएंगे हमारे पास जो ऊपर थे। ठीक है, अलेन लेफ्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ बोथ इमेजेस विल बी सेम। दोनों साइड की जो इमेजेस हैं उनकी लेफ्ट साइड से वो क्या कर देगा, अलेन कर देगा। ठीक है, ये अलेन हो गया लेफ्ट साइड से। ओके, देखिए दोनों फोटो का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट फोटो, लेफ्ट साइड ऑफ द फोटो विल बी सेम। ये दोनों हमारी क्या है, सेम। अलीन हो गया मतलब कि ये एक, जैसे मान लीजिए हम आम भाषा में बोले तो है ना, जचा करके रख दिया। जैसे हमने स्केल से जैसे लाइन लगाते हैं तो उस लाइन का अलाइनमेंट हम करते हैं ना टेक्स्ट के लिए, तो वैसा ही है। ठीक है, सेंटर से करना हो तो अब दोनों की फोटो का सेंटर जो है वो अलीन है। ठीक है, ऐसे हमारे पास राइट करना हो तो राइट से हो जाएगा। या फिर इसको अगर हम इन दोनों फोटो को हम क्या करते हैं, इसको मैं बैकवर्ड कर देता हूँ, बैकवर्ड।
ब्रिंग फॉरवर्ड किया, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, अब आपको ज़्यादा दिखाई देगा शायद से। इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, फिर बाहर वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं सेक्शन अलेन का मतलब। लेफ्ट का मतलब देखिए ये फोटो लेफ्ट से अलेन हो गया, यहाँ से अलेन हुआ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ राइट का अलेन, तो यह राइट से हो गया। अब सेंटर से करते हैं तो सेंटर से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको अभी हम करते हैं तो एक ही शिफ्ट हो रहा है ना, एक एक सिंगल सिंगल फोटो सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का ग्रुप बन जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस के साथ इस दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब दोनों है ना जो इकट्ठा ही मूव होंगे, जहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया वो दोनों इकट्ठा ही मूव होंगी, तो ये होता है ग्रुपिंग करना। अब ग्रुपिंग के बाद में अनग्रुपिंग कर देंगे तो हमारा अनग्रुप बन जाएगा। दोनों को खाली क्लिक कीजिए और एक एक सिलेक्ट कर लीजिए, ये होता है अनग्रुप। आगे तक किसी फोटो को रोटेट करना, लाइक ऐसे जैसे मान लीजिए मैं फ्लिप कर देता हूँ इसको, फ्लिप हो गया है ना, फ्लिप हॉरिजॉन्टली हो गया। इसको रोटेट करना, रोटेट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा ऑप्शन है। और क्रॉप मैंने आपको बताई दिया, क्रॉप के अंदर फोटो को क्रॉपिंग करने से होता है। ठीक है जी, इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली बाय द वैल्यूज, जैसे मान लीजिए मेरे को 10 सेंटीमीटर करना है तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी हो जाएगी हाइट के अकॉर्डिंग। अगर मेरे को विड्थ ओनली ऑन विड्थ क्या करना है, मेरे को विड्थ बढ़ानी है, मतलब कि लाइक दिस, ये वाली चीज़ है, यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई बढ़ानी है ऐसे, तो मैं एंटर कर दूँ बाय वैल्यू, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये हमारा पिक्चर ऑप्शन था पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट होता तो फिर वो कमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आराम से कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इंसर्ट के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है और उसकी बात हम करते हैं शेप। शेप के अंदर दो फॉर्मूलाज आते हैं, दो बार आते हैं, टैब बार जिसको हम बोल सकते हैं। ये पहली बात तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पहली बार दूसरी पिक्चर लेने के लिए। ठीक है, अब ये एक पिक्चर है, यहाँ पे देखिए येलो कलर की एक अलग सी चीज आपको दिखाई देगी, जैसे इसकी विड्थ आपको चेंज करनी है, पतला मोटा जितना भी आपको करना है, साइज में आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। अब ये हमारे को हेड, ये हेड है जो एरो हेड है वो भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एरो हेड को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे लिए अलग चीज है। ठीक है, सिंगली जैसे हमको ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अब ट्रायंगल का भी ये साइज छोटा बड़ा मेंटेन करने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए आपको कैसे भी आपको, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है और रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगल होती है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसे ही त्रिभुज आपको बनाने के लिए, अब ये इस शेप को मान लीजिए लेट अस सपोज कि मैं इस शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एडिट शेप एंड देन चेंज शेप के अंदर सबसे पहले तो मैं इस शेप को कन्वर्ट कर दूंगा। इस शेप को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो उस शेप की जगह मेरे पास क्या आ गया, ये चीज आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को एडिट पॉइंट्स करना है तो मेरे पास ये इनके जितने भी पॉइंट्स देंगे वो मैं एडिट कर सकता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे को ये एडिट करना है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इसको मैं छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अब ये गुस्से वाला सा हो गया थोड़ा। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बढ़ाना चाहूँगा तो मैं बढ़ा सकता हूँ, सिंपल। और इसको अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इसके मैं पॉइंटर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, नो इशू। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो ये हमारे पास पॉइंटर है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज कि मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं कितना दें। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स अलग आ गया जो रो और कॉलम के या फिर सेल के अंदर से अलग, बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, ये हमारा होता है टेक्स्ट बॉक्स। शेप के अंदर और क्या है हमारे पास आगे, शेप के अंदर हमारे पास इसके अंदर कोई फिलमेंट होती है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी तक ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ फिल करना। अच्छा, एक इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। पहली बार राइट क्लिक करके हमारे पास एडिट टेक्स्ट का मतलब है, तो इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, शेप के अंदर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब शेप के अंदर लिख सकते हैं तो इनकी डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, अंदर वाले डिजाइन। अब शेप के अंदर क्या फिल होना चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड होगा, शेप के अंदर क्या फिल होना चाहिए, कोई चीज फिल नहीं होनी चाहिए तो ग्रिड हमको दिखाई देगी। अगर मेरे को कलर फिल करना है कलर फिल कर सकते हैं, पिक्चर फिल करना है तो पिक्चर फिल भी कर सकते हैं फ्रॉम दिस डिवाइस एंड देन गो फॉर दिस फोटो, तो ये फोटो भी शेप के अंदर आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। ठीक है, आउटलाइनिंग है, अब जैसे मान लीजिए इस शेप की कोई ना कोई क्या है आउटलाइनिंग है ना, ये वाली। ठीक है, तो इस आउटलाइनिंग के ऊपर पूरी की पूरी एडिटिंग करना, तो पहली बात तो ये कलर चेंज कर रहा है ऊपर वाला। ठीक है,
ये चेंज हो रही है, देखो आउटलाइनिंग का कलर। नो आउटलाइनिंग मतलब कोई आउटलाइनिंग नहीं, फोटो डायरेक्टली हमको दिखाई देगी। अगर हमको कोई मल्टीपल कलर और चाहिए, दूसरा कोई कलर चाहिए, तो हम यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। अगर लाइन की मोटाई हमको ज़्यादा बड़ी करनी है तो बड़ी भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास देखिए फोटो हमको ऐसा लगेगा कि टेढ़ी मेढ़ी है, हाथ से बनाई हुई है, तो ये इम्पैक्ट है उसके। मोर लाइंस में जाएंगे तो मोर लाइंस के अंदर हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी और ये वगैरह वगैरह ऑप्शंस हमारे पास और भी बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, यही सेम हमारे पास फोटो के अंदर भी आ जाते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं कि फोटो के अंदर नहीं आते हैं। आउटलाइनिंग ऑप्शन में सेम ही है। आगे हमारे पास इन तीनों ऑप्शन को आगे कंबाइन कर दिया गया है एक्चुअली में। तो ठीक है, जैसे मान लो ग्लो इफेक्ट देना है तो आपको ग्लोइंग इफेक्ट कौन सा देना है, आउटलाइनिंग का। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग से ऑप्शन है, इसको हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और आगे हम बढ़ते हैं और शेप के अंदर ये ऑप्शन है, देखिए मोर के अंदर भी जा करके हमारे पास लाइन और भी आ जाएंगी वही सेम ऑप्शन के अंदर, कोई वो घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ से हम चेंज करेंगे आउटलाइनिंग्स को, और यहाँ से हम उसकी वो हाइट और विड्थ है जो हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। विड्थ इसकी यहाँ से कंट्रोल उसके, मान लीजिए मैं 8 mm कर देता हूँ तो यहाँ पे 8 mm की तरफ से हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे हम नो लाइन कर सकते हैं। नो आउटलाइनिंग तो मतलब कोई आउटलाइनिंग नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर इसके अंदर फिल करना है तो फिल ऑप्शन को भी जोड़ दिया गया है। आउटलाइनिंग लाइन मतलब आउटलाइनिंग बराबर ही है। तो इन सभी ऑप्शंस को इसमें भी कर दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है इससे। ठीक है, आगे शेप इफेक्ट सेम पिक्चर वाला सेम ही रहेगा वो, है ना। देखो सारा सेम ही रहेगा। ठीक है जी, इसमें अगर इसमें आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग चेंजेस। तो इसमें ये शेप से रिलेटेड है। इसके अंदर फिर इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड कैसे लिखा जाए उसकी आर्टिंग है ये। ठीक है, ये वर्ड आर्टिंग। टेक्स्ट फिल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर क्या फिल होना चाहिए, लेट सपोज मैं कलर कर लेता हूँ, कलर फिल हो जाएगा। अभी इसको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा जो कलर होगा वही कलर माना जाएगा पूरे टेक्स्ट का। देखिए यहाँ पे पूरा कलर हो गया चेंज टेक्स्ट का, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की आउटलाइनिंग से भी डिपेंडेबल चीज़ें हैं कि टेक्स्ट की आउटलाइनिंग कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं पतली कर देता हूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट की जो आउटलाइनिंग है, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ईजिली दिखाई दे सकती है। ठीक है, हर एक टेक्स्ट की आउटलाइनिंग अगर हम मोटी कर देते हैं, मान लीजिए विड्थ इसकी इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी ये वाली आउटलाइनिंग है, जो इसके अंदर काफ़ी हल्का हल्का सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे टेक्स्ट का इफेक्ट है, ये टेक्स्ट का इफेक्ट मान लीजिए आपको टेक्स्ट का इफेक्ट देना हो कोई भी, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को ग्लोविंग देना है तो ग्लोविंग ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, या मेरे को रिफ्लेक्टिव टाइप का देना है तो रिफ्लेक्टिव टाइप का भी रख सकते हैं कि देखिए एफ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है, अगर आप ध्यान से नोट कर पाए तो। ठीक है जी, आगे टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया ही है कुल मिलाकर के, कि इसमें हम क्या कोई कॉन्टेक्स्ट हमको लिखना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो वो हम लिख सकते हैं और कुछ नहीं। आगे ब्रिंग फॉरवर्ड स्टैंड, ये तो मैंने बता दिया। अलेन ग्रुप और रोटेट भी बता दिया, और ये साइज से रिलेटेड है, ये भी मैंने बता ही दिया है। आगे इसके अंदर पिक्चर फॉर्मेट एक ऑप्शन और आ जाता है यहाँ पे, तो पिक्चर फॉर्मेट हमने पहले से ही कर लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो सही लग रही है आपको तो इसको आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदर देन कोई आपको वर्डन नहीं है, बट आप अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ओके, एंड आगे हमारे पास शेप होगा, ये आइकन होता है। ये देखिए 16 वर्जन है जो है एम एस वर्ड का, 16 वर्जन है। या फिर आप 2007 के अंदर चल रहे हैं, या फिर 11 वाला यूज़ कर रहे हैं आप, है ना। तो उसके अंदर हो सकता है मे भी आपको मिले या ना मिले, बट ये आइकन एक अलग से होता है जो कि ऑनलाइन वर्क करता है। तो मैं डाटा कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो फिर हम आगे बात कर लेते हैं इसके इस ऑप्शन के बारे में भी। तो ये मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आइकन ऑप्शन है, ये कैसे काम करेगा एंड उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं पहले हॉटस्पॉट को राइज कर लेता हूँ, और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, नो इंटरनेट दिखा रहा है हाल ही में, चलिए कनेक्टेड हो गया। तो अब इस ऑप्शन को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो अभी यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ वेट विल बी लोडिंग आइकन्स। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी आइकन्स होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है बाय एक्सेल से, तो वो हमारे पास सारे के सारे शो होंगे। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को सर्वर का चाहिए, तो मैं सर्वर सर्च करूँगा और सर्वर का यहाँ पे निशान आ जाएगा, और इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। सिंपल, ये आ गया यहाँ पे, तो ये सर्वर का निशान मेरे पास है, आइकन इसका सर्वर का आ गया है। ओके,
और इसमें ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग है। ग्राफिक्स फॉर्मेट पहले तो चेंज ग्राफिक्स है, ठीक है। ऑनलाइन स्टॉक इमेजेस के थ्रू अगर हम कोई इसको चेंज करना चाहते हैं कोई भी ग्राफिक्स के साथ, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में जो आता है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, तो इस ग्राफिक्स को हम फोटो के साथ एक्सचेंज कर चुके हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग कौन सी चलेगी, शेप कौन सी चलेगी, फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन सा चलेगा, पिक्चर का। जैसे कि हमने पिक्चर ऑप्शन पहले ही कर चुका है, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करवाने वाला। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए आराम से। ओके, तो अगर हम इसको अंडू कर लेते हैं तो वही हमारी शेप बन जाएगी, और ग्राफिक्स वाले फॉर्मेटिंग ऑप्शन में हम दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप का मतलब क्या है कि इसको शेप के साथ कन्वर्ट कर दिया, तो अब जितने भी ऑप्शन हमारे राइज होंगे वो शेप फॉर्मेटिंग से होंगे, जो कि मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और उसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको दोबारा से अंडू कर देता हूँ तो अब अभी भी ये किस शेप में, अभी ग्राफिक्स बन चुका है। ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग में दोबारा से आते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप हो गया, ग्राफिक्स चेंज हो गया। अब इसकी आउटलाइनिंग पे आती है, फिल्मेंट के ऊपर आती है, आउटलाइन का कलर के ऊपर आती है, कौन सा आपको चाहिए। अब मान लीजिए इस ग्राफिक्स के अंदर मेरे को कौन सा कलर फिल करना है, लेटर सपोज मेरे को कोई भी कलर अगर सही लग रहा है तो मैं ये फिल कर रहा हूँ, तो ये फिल कर सकता हूँ। इस ग्राफिक्स की आउटलाइनिंग कैसी होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बहुत ही मोटी आउटलाइनिंग होगी, विड्थेबल हो गई है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ना चाहिए वो सारा का सारा मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। ओके, तो ये हमारे पास इम्पैक्ट है। टेक्स्ट लाइन, इस सिंबल के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, डाटाबेस विद द सॉलिड फिल। अब जैसे इसको लिखा हुआ हमने, तो ये टेक्स्ट अलाइन करेगा विद द फोटो या ग्राफिक्स। ओके, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड सेक्शन अलाइन, अलाइन ग्रुप रोटेट, ये सारे ऑप्शन मैंने करवा दिए। क्रॉप, हाइट एंड विड्थ, ये सारे ऑप्शन मैंने पहले से ही करवा दिए हैं। तो बी केयरफुल, आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बाद में 3D मॉडल्स, ये सबसे बेस्ट टूल लगता है मेरे को 2024 का। और एम एस वर्ड के अंदर अपडेटेबल इसका वर्जन है, तो उसके अंदर ये आसानी से चलता है। तो इसके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया इमोजीज या फिर आप GIF जो आप बोलते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हर्ट का सिंबल कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंसर्ट होगा मॉडल, वो किसका होगा, हर्ट का होगा। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मान लीजिए मेरे को हर्ट की वर्किंग दिखाना है, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ इजीली, है ना। ये हो गया हर्ट हमारा, और इसकी हर्ट की वर्किंग मेरे को दिखानी हो तो दिखा सकते हैं। इसको हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 3D मॉडल है। क्या है ये, 3D मॉडल है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। अगर किसी भी या फिर कोई भी एज का बच्चा अगर MS वर्ड के अंदर एक्सेल यूज़ कर रहा है, ये सेम आपका MS वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या है, हार्ट का मॉडल है। एक प्रकार का हमने मॉडल पहले से तैयार कर रखा है। इसको अगर आप अलग अलग डायमेंशन से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो फिक्स बनी हुई है। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप में या किसी भी डायरेक्शन में। शेप में तो नहीं बोलेंगे, किसी भी डायरेक्शन में इसको बोल सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन से आपको दिखाना हो मॉडल, तो आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, पुश। पुश का मतलब इसको स्टॉप कर दें, इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाए। और सेंस मतलब कि क्या है, आपका सेंस पहले ही जैसे चलती रहेगी, सेंस है। अगर स्टार कर दें तो हम नन कर देंगे, इसको कोई नहीं भी चलेगी, ठीक है। आगे 3D मॉडल्स है, दिस डिवाइस में पड़े या फिर स्टॉक मॉडल्स के अंदर पड़े हैं, जो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये डायनासोर वाला हम ले लेते हैं, एंड डायनासोर जैसे ही थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो डायनासोर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही यूज़ किया था डायनासोर। एंड देन गो फॉर इट। एंड पहले हर्ट वाला सिलेक्टेड था, 2 मॉडल हमने सिलेक्ट किया है, पहला उसके अंदर डाउनलोड हो रहा है और दूसरा भी हो जाएगा। ओके, इंसर्ट हो जाएगा इन द सेंस, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स आ गए। ये हमारे पास, इसको डीसिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको पहले साइड में ले आते हैं, ये हो गया। एंड देन इसका साइज अगर बड़ा करना हो तो आप बड़ा कर सकते हैं, और ये हर्ट वाले को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। और ये जो हमारे पास डायनासोर वाला है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी भली भांति से इसको चला सकते हैं। एंड देन गो फॉर द 3D मॉडल एंड देन प्ले। इसके अंदर आप हम प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी करना हो आपको, जैसे चलाना हो आपको वैसे चलता हुआ ये मिलेगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते हैं। सेक्टर 3 से हमारे पास और भी इसके अंदर हो सकते हैं। अगर इसको आपको ऐसे चलाना हो तो कैसे भी आपको, आपकी मर्जी है जैसे आप इसको करें, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये क्या है, 3D मॉडल है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। सेम ऑप्शन मैंने करवा दी।
आगे 3D रीसेट 3D मॉडल, जैसे जैसा आया था हमने वैसे ही करना है। अब ये फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऐसे ही आता है 3D के अंदर, ठीक है। रीसेटिंग के अंदर दूसरा ऑप्शन है रीसेट 3 मॉडल टू द साइज। साइज ये हमारा एक्चुअल साइज ही होता है इस मॉडल का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अलग अलग डायमेंशन है। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ये सारे के सारे ऑप्शन सारे के सारे चल रहे हैं। जूम विद द प्लेन का मतलब क्या है कि जूम इनटू द प्लेन, इसको अगर हम ऐसे करूँ तो ये प्लेन क्या हो सकता है हमारे पास, बड़ा हो सकता है, इसका टेक्सचर बड़ा हो सकता है, लाइक एज ए हम इसको शेप ओरिएंटेड भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमारा ओनली ऑन मॉडल्स का, मॉडल को जूम आउट जूम इन करने के लिए है ये, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात, ठीक है। दोनों में फर्क है, ये टोटल है, जैसे डायनासोर का भी इसमें बढ़ेगा और साइज में मतलब कि वेट भी बढ़ेगा। इसमें डायनासोर का बढ़ेगा, केवल जो ये ऑप्शन है जूम वाला, इसमें डायनासोर का ही साइज केवल और केवल बढ़ेगा। देखिए आपका जो मॉडल है, मॉडल का जो वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडल का जो साइज है वो सेम रहेगा, बट इंटरनली जो ग्राफिक्स इसके अंदर आया हुआ उसका साइज बढ़ेगा। ये देखिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दैट्स वाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ये वाला समझ में आई बात। तो इसको हम जैसे डी सिलेक्ट करते हैं तो ये वापस हमारा पहले जैसा ही हो जाएगा और ये एज ए ग्राफिक्स या फिर काम कर सकता है। ओके, एंड इंसर्ट के अंदर आगे दोबारा से हम आते हैं तो हमारे पास 3D मॉडल हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया। आज हम यही चीज़ करेंगे बस, केवल केवल स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या है कि आप जितने भी साइंस फ्रिक्शन ओरिएंटेड चीज़ें देखते हैं, लाइक एज आपको एटम, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, बॉन्ड, और आपके जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स या फिर और कोई भी चीज़ें आपको बनाना हो तो आप इन चीज़ों से बनाते होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चक्कर होता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन चक्कर होता है, नाइट्रोजन रिसाइकिल जिसको बोलते हैं, या फिर यूरेनियम हो गया, या फिर ऑक्सीजन का हो गया, फिर जल का हो गया, जल चक्कर जिसको आप बोलते हैं, वाटर रिसाइकल्स, या फिर वाटर साइकिलिंग, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर बना सकते हैं, लिस्ट अप कर सकते हैं। किसी भी स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप किसी भी प्रेजेंटेटिव कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट की बता देता हूँ, तो हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए साइंस ओरिएंटेड चीज़ है तो साइंस ओरिएंटेड चीज़ें भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई टेक्स्ट अगर आपको इसके अंदर फिल करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का H होता है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का O लिख देते हैं, ठीक है, O लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर हम हाइड्रोजन लिख देते हैं एक। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट को, इसको एडिट भी कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर। फिर आगे जैसे मान लीजिए ऐड शेप, इसके अंदर कोई शेप ऐड करना हो तो ये वाली, जैसे मान लीजिए मेरे को छोटा बबल शेप ऐड करना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड शेप, ऐड शेप। जितने हम छोटे के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शेप हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड होती जाएंगी। टेक्स्ट प्लेन का मतलब क्या है कि टेक्स्ट आपको प्लेन करना हो, जैसे आपका टेक्स्ट प्लेन एरिया है तो ये आपका टेक्स्ट प्लेन एरिया आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो वाली बात है। आगे हम दूसरे के ऊपर जाते हैं, तीसरे के ऊपर जाते हैं, आगे प्रमोशन करते रहते हैं, डिमोशन करना है, डिमोट करना है। जैसे मान लीजिए इसको ऊपर नीचे करना हो, दैट्स वाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। लिस्टिंग के अंदर आगे हमारे पास ये सेम ही चलेगा। इसकी आर्टिंग चेंज करना हो तो आर्टिंग चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स चेंज करना हो ग्राफिक्स कर सकते हैं। ये इसकी कलर थीम है, और आपको अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हैं आप, ओके। और यहाँ पे आपको जो वेरिएंट्स वो मिल जाएंगे, सेम कलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट मिल जाएंगे। एंड रीसेट ग्राफिक्स का मतलब कि आप रीसेट कर देंगे ग्राफिक्स के अंदर जितने भी बदलाव किए हैं उसके अंदर, कन्वर्ट टू शेप के अंदर इसको शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड देन ये बिहेव करेगा हमारा शेप की तरह। शेप की तरह बिहेव करने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो शेप की तरह ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, शेप फॉर्मेटिंग का यहाँ पे आएगा, ओके। एंड देन उसके बाद में अगर हम बात करें, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इस डायनासोर को भी डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं सभी मटेरियल्स को, एंड देन हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, मॉडल्स को भी डिलीट कर देते हैं, एंड शेप को भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम दोनों इनको शेप्स को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट के अंदर आते हैं, दोबारा से इंसर्ट के अंदर आते हैं, तो पिक्चर हो गया, आइकन हो गया, ये हो गया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आपके पास जितनी भी पीछे वाली बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ें चल रही है तो यहाँ पे आप इन सिलेक्टेड चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। एक तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए बिहाइंड द सेंस मैंने कोई चीज़ ओपन कर रखा है, मान लीजिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट को ओपन किया हुआ है, और इसके बिहाइंड द स्क्रीनशॉट अगर मैं लेता हूँ, जब भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो पीछे देखिए कपलिंग एरिया दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा, कपल एरिया। तो इसको हम डायरेक्टली लेके आ सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पीछे बैकग्राउंड के अंदर चल रही स्क्रीन का डायरेक्टली हमको मिल जाता है यहाँ पे,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमको बाय डिफॉल्ट ये मिल जाएगा। एक तो स्क्रीनशॉट ये होता है, एक आप टूल भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको शॉर्टकट में कहीं पे भी जब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाए तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। ये विंडो 11 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ से आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ये फोटो क्या हो जाएगी आपकी, उसमें कॉपी पार्ट में चली जाएगी। ओके, कॉपी पार्ट में चली जाएगी। यहाँ इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे आगे मैं कोई पेस्ट करूँगा तो ये मेरी फोटो यहाँ पे आ जाएगी, Ctrl+V+C। ओके, तो आई होप ये आपको विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस की टूल किट की जो विंडो 11 के अंदर फीचर आया, नया शॉर्टकट तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, तो वो आई होप आपको अच्छा लगा हो। उसके बाद में इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हमको कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आगे चार्ट ऑप्शन को करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसका शेयर कीजिए, एंड आप जितना ज़्यादा उसके हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। आप अपने दोस्तों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमको जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और जल्दी से हमको दूसरों की हेल्प करने के लिए कुछ और काम भी कम करने हैं। तो आपकी सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे को करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।